आप गवाह इस मीटिंग के जोरदार समर्थन सभी माता बहनों ने दिया है और आशीर्वाद एक तरफा चल रहा है। ये सीट मुझे लगता है भारी मौत से आने वाले जिनके सर पे माता और बहनों का आशीर्वाद मिल जाए वो हार नहीं सकता। देखिए कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, या एक तरफा चला। मेरा तो किसी प्रतिबंध है ही नहीं, ना वो इस लायक है कि मेरा मुकाबला कर सके। मैंने ईमानदारी से जीवन बिताया, इसलिए लोग मेरे साथ हैं। देखिए वार्ड 107 विकासपुरी से भाजपा के प्रत्याशी सुनील जिंदल जी, जो कि मेरे जीवन साथी भी हैं और ये बहुत ही अपने क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही दिल से लोगों से जुड़े हुए हैं। पूरी विकासपुरी आज तैयार बैठी है इनको जिताने के लिए। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना कीमती वोट भाजपा को दें और भाजपा को फिर से नगर निगम में जिता के लाएं, जिससे हम और बेहतर सुविधाएं दिल्ली के लोगों को दे सकें। नमस्कार, मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष नमिता रोणाऊ। क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में? आज के मीटिंग के लिए बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और ये सबने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कितना अच्छा काम कर रही है। और अगर आप हमारे विकासपुरी की बात करेंगे तो मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ, मेरे मॉम डैड भी बहुत टाइम से यहाँ के ही हैं। तो यहाँ पे जब पार्क होते थे हम लेडीज़, हम अपने बच्चों को, यहाँ तक जेंट्स तो को भी रात को या इवनिंग तक में जाने नहीं देते थे, इतना बुरा हाल होता था। और यहाँ पे सुनील भैया और सरिता भाभी के द्वारा इतना अच्छा सिस्टम कर दिया गया है, पूरी लाइट सिस्टम हो गई है, पार्क पूरे साफ हो गए हैं। जो वहाँ पे बैठ के लोग शराब पीते थे, गंदगी मचाते थे, उन्होंने गार्ड्स रख लिए हैं ताकि वहाँ पे लेडीज बच्चे सारे सिक्योर हो। तो जो पहला विकासपुरी था सब आके दे सकते हैं कि उसमें और आज के विकासपुरी में जमीन आसमान का अंतर है। शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर को कि आने वाले 7 तारीख को उनकी जीत हो? ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है हमारे सुनील भैया ही जीतेंगे क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से हैं तो आप हमारी बात सुनेंगे, हम कहेंगे कि नहीं भैया नहीं जीतना है। मगर आप यहाँ के विकासपुरी के किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए, जो हमारे कार्यकारिणी में नहीं आते उनको भी विश्वास है कि सुनील भैया ही जीतेंगे क्योंकि उन्होंने उनका काम देखा हुआ है। उनका काम बहुत सालों से देखा जा रहा है। सरिता भाभी ने जो काम किया है वो यहाँ पर इतना अच्छा काम करा है कि हम उनको देख के प्रभावित होके मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है। उनको देख के हमारा दिल करा कि अगर एक अकेली लेडी इतना अच्छा काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए हम सारी महिलाएं उनके साथ जुड़ गई। मेरा नाम सौम्या है और मैं सुनील जिंदल जी की डॉटर इन लॉ हूँ। देखो मेरी शादी को भी 1 साल हुआ है और जितना मैंने अब तक देखा है, सुनील जिंदल जी जो मतलब मेरे जो पापा जी ये जो मेरे फादर इन लॉ है वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। ना ही वो काम करते हैं, मैंने दोनों को काम करते हुए देखा है, मम्मी जी को भी पापा जी को भी, दोनों के दोनों दिन रात काम करते हैं। वो सिर्फ तभी काम नहीं करते जब पावर में होते हैं, विदाउट पावर भी, घर के अंदर भी, बाहर भी, सोशली भी, हर जगह हमारे घर बहुत से लोग आते हैं। मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, आप हमारी किसी तरीके से हेल्प कर दें। या वो नॉर्मली पार्क में भी राउंड लगाने जाते हैं और देखते हैं कि अगर कोई बूढ़ा या कोई गरीब बैठा है बेंच पे तो उनसे जाके नॉर्मली भी बात करते हैं। ये मैं बात तब की नहीं बता रही कि जब अब की बात है, ये पिछले 1 साल से देख रही हूँ। वो पार्क में जाते हैं ना तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, उनको खाना, पैसे, कपड़े, डोनेशन, कुछ भी उनको ज़रूरत पड़ती है। किसी को स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में डोनेशन, बुक्स, सब कुछ वो अपने आप से देते हैं। मतलब कहीं से कोई फंड नहीं मिलता है, ये वो खुद देते हैं, अपनी जेब से देते हैं। तो मतलब इतना जो सोशल वर्क करता है वो सोचो कि जब पावर में आ जाए वो क्या क्या करे। तो मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, इसीलिए मैं ज़रूर चाहती हूँ कि वो जीतें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बीजेपी को वोट दें, पापा जी को वोट दें, श्री सुनील जिंदल जी को वोट दें। थैंक यू। वोट फॉर बीजेपी। मेरा नाम कामिया मेहता है। बहुत अच्छी मीटिंग लगी हमारे को। सुनील भैया जी ने बताया, मोदी जी के कार्य में बताया और अपना जो आज तक इन्होंने विकासपुर में जितने कार्य करे हैं उनके बारे में हमारे को बताया। बहुत अच्छा कार्य किया। अभी तक सरिता भाभी ने लास्ट 7 ईयर से हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अभी क्या करेंगे सरिता जी के बारे में और जिंदल जी के बारे में? आप इस बार किसी चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर सुनील भैया को टिकट दिया है कुछ सोच समझ के दी होगी और बहुत अच्छा निर्णय लिया उन्होंने, क्योंकि सुनील भैया को एनसीडी के बारे में, सरिता भाभी को
दोनों जिंदल जोड़ी को एमसीडी के बारे में काफ़ी सालों से सब कुछ मालूम है, कैसे काम करवाना है, किससे करवाना है, कैसे फाइल करना है, सब कुछ मालूम है। इसलिए उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया सुनील जिंदल को टिकट बहुत अच्छे दिया। अभी बात करें और भी पार्टियों के कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, तो किस नजरिए से आपने देखते हैं और क्या कंपेयर करेंगे उन सबके बीच में? अभी जो हमारे यहाँ पे दूसरी पार्टी को टिकट दी गई है उनको हमारे सी ब्लॉक की, हमारे यहाँ के वार्ड की 107 की कोई भी नॉलेज नहीं है। सरिता भाभी, सुनील जिंदल जी कब से इसमें काम कर रहे हैं। पहले हमारा ये 20S था, अब हमारा ये वार्ड 107 का हो गया और यहाँ पे इनको सब नॉलेज है कौन सा काम हो चुका है और कौन सा काम करना है। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे सुनील जिंदल जी को टिकट दी गई है। यस, सुनील भैया को, सरिता भाभी को, पूरे जिंदल परिवार को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि वो अपना भारी मतों से वो विजयी बने। और मैं बाकी सारी जनता को बोलना चाहूँगी, आने वाली 4 दिसंबर को सब ने अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। भारतीय जनता पार्टी इतनी पुरानी भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, सबके लोगों के द्वारा बनाई गई ये पार्टी है। और मैं सबको यही बोलूँगी, और कुछ भी ना देखते हुए सिर्फ कमल का फूल का बटन दबाएं और सिर्फ कमल का फूल ही सबको नजर आए। थैंक यू।